जय हिंद। एमएसपी पर कल एक मीटिंग हुई है। बता दें, इस मीटिंग में एमएसपी पर अपडेट आई है कि एमएसपी इक्वल की जाए, जेसीओ ओआर की एमएसपी इक्वल कर दी जाए एमएनएस के बराबर। लेकिन बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है एमएसपी पर, इसमें केस जेसीओ ओआर जीतने वाले हैं, यानी कि हम केस जीतने वाले हैं। उसके बाद सीडीएस के साथ एक मीटिंग हुई है एमएसपी पर। तो वो मीटिंग में क्या कहा गया वो लेटर देखेंगे। उससे पहले एक सेना भवन ने लेटर जारी किया था। उसमें सेना भवन ने कहा था कि अगर जेसीओआर की रिकमेंडेशन आती है एमएसपी पर आर्मर्ड फोर्स की तरफ से, तो हम एमएसपी को जारी कर देंगे जेसीओआर के लिए। पहले वो लेटर देखेंगे। बता दें, एमएनएस की जो एमएसपी है 10,500 रुपए है और जेसीओआर की 5,200 रुपए है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर के आधार पर एमएसपी दी जानी थी, लेकिन एमएसपी सीनियरिटी के हिसाब से, रैंक के हिसाब से दी जाने लगी। यानी कि ग्रेड, कौन से ग्रेड के ऑफिसर हैं, जेसीओ हैं, ओआर हैं, उसके आधार पर एमएसपी दी जाने लगी। और एमएसपी का जो टर्म्स और कंडीशन थी उसको नजरअंदाज किया गया। अब एमएसपी पर हम केस जीतने वाले हैं। एमएसपी रिस्क फैक्टर के आधार पर मिलनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं, जेसीओ ओआर सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर में रहते हैं, तो उनको एमएसपी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो पहले तो सेना भवन का वो लेटर दिखाते हैं जिसमें सेना भवन ने 16/1/2023 को जारी किया था। इसमें जेसीओ के और इक्वावेलेंट के लिए जो पे लेवल को अपग्रेड करने के लिए कहा गया था। और इसमें सेना भवन ने क्लियर कहा था कि इफ इन फ्यूचर इफ डिमांड फ्रॉम आर्मर्ड फोर्स सर्विसेज रिगार्डिंग द अपग्रेडेशन ऑफ पे लेवल और इक्वल एमएसपी, अगर इक्वल एमएसपी की रिकमेंडेशन आती है आर्मर्ड फोर्स की तरफ से जेसीओ वार की, तो हम इसको आगे नेक्स्ट पे कमीशन में इसको लागू करेंगे। यानी कि अगर सेना की तरफ से आती है। इसके बाद की तरफ से एक मीटिंग की गई। ये मीटिंग की गई है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से। ब्रिगेडियर करतार सिंह रिटायर्ड, इन्होंने मीटिंग की 28 फरवरी को, मीटिंग विद सीडीएस 28 फरवरी। और इस मीटिंग में इन्होंने कई मुद्दों को उठाया है, कई मुद्दे रखे हैं। लेकिन जो एक मेन मुद्दा है एमएसपी पर, इसमें एमएसपी के लिए बोला गया है मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी टू जेसीओ। इसमें केवल जेसीओ का जिक्र किया गया है, जवानों का जिक्र नहीं किया गया है। और इसमें कहा गया है कि एमएसपी पर जेसीओ का जो पे लेवल है, या एमएसपी पर जिस ग्रेड के जेसीओ आते हैं, इवन नर्सिंग ऑफिसर हैव बीन ग्रांटेड एमएसपी, यानी कि उनको एमएसपी मिल रही है, वो उनको एमएसपी जो मिल रही है सेक्टर्स ऑफ सर्विसेज वेयर थ्रीटेड टू लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि उनकी लाइफ को भी इतना खतरा नहीं है। और सेकेंडरी बात है, दूसरी बात है, दे आर नॉट ऑफिसर एज पर डीएसआर, यानी कि वो ऑफिसर भी नहीं है डीएसआर के अनुसार। उनको एमएसपी जो दी जा रही 10,500 रुपए पर मंथ दी जा रही है। जेसीओ आर गजटेड ऑफिसर क्लास 2, यानी कि जेसीओ गजटेड ऑफिसर क्लास 2 है। और इनको कम्बैट ड्रेस भी इनको लागू है, यानी कि कम्बैट ड्रेस होने के बावजूद जेसीओ आर नॉट ग्रांटेड हायर स्टेटस इन पे ग्रेड एंड हेंस एमएसपी बीइंग पे शुड बी 10,500 पर मंथ फॉर जेसीओ। इसमें जेसीओ के लिए 10,500 रुपए, यानी कि एमएसपी बराबर करने के लिए कही गई है, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट एमएनएस के बराबर। आपको बता दें, जो दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इसमें एमएसपी बराबर करने के लिए कहा गया है। जो ऑफिसर को एमएसपी मिल रही है, वही एमएसपी जेसीओ ओआर को मिलनी चाहिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर के आधार पर एमएसपी निर्धारित की गई है। तो अब आप देख सकते हैं, एमएसपी पर अब ऑफिसर्स की तरफ से नया खेल खेला जा रहा है। यानी कि ऑफिसर का कहना है कि एमएसपी एमएनएस के बराबर की जाए, ना कि ऑफिसर के बराबर। और इसमें ओआर को कहीं शामिल नहीं किया गया है। तो अब दूसरा खेल खेला जा रहा है कि कुछ जेसीओ को दे दो, इसके बाद बाकी ओआर को छोड़ दो, अलग कर दो। तो बता दें कि आप भी कमेंट करें और इस मुद्दे को उठाएं। हालांकि हम केस जीतने वाले हैं, और अगर उस केस में जीत गए तो हमारी एमएसपी 15,500 रुपए कर दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा रिकमेंडेशन सेना भवन को दिया गया तो हमारी एमएसपी 10,500 होगी, और केवल जेसीओ की ही होगी, ओआर की इसमें नहीं होगी। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।